हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। बहुत सारे लोग गुलाब के पौधे लगाते हैं, पौधे की कटाई छटाई भी करते हैं, काफ़ी सारी प्रूनिंग भी करते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन फिर भी पौधे के अंदर कोई भी नई ग्रोथ निकल करके नहीं आती है। अगर नई ग्रोथ आती भी है तो पौधा ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारी जो उसकी ब्रांचेस है कोई भी फूल और कलियां आगे जा कर के नहीं बनाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि भरपूर मात्रा में आपके पौधे को कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन देने वाला है, जिससे आपके पौधे में बहुत सारी नई ग्रोथ तो आएगी, साथ में आपके पौधे में बहुत सारी कलियां और फूल भी निकल करके आएंगे। ये एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप बहुत ही आसानी से घर पर बना लेंगे। इसको लेने के लिए आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार अगर आप ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दोगे तो आप देखोगे कि आपको 10 दिन में ही अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे नए ब्रांचेस आने आपके गुलाब के पौधे में शुरू हो जाएंगे, और जितनी भी नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी सबके ऊपर आपको बहुत सारे फूल भी मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसी ही भयंकर ग्रोथ और बहुत सारी फ्लावरिंग आपके पौधे के ऊपर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को स्किप आप बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र क्या है और इसको आपको कैसे देना है, इसके साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ कि ये जो 5 पॉइंट हैं आपके पौधे पर भयंकर नई ग्रोथ लेकर आते हैं। ये जो ग्रोथ है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई ब्रांच अगर नहीं आएगी आपके पौधे पर तो कलियाँ भी नहीं बनेगी। गुलाब हमेशा नई ब्रांच के ऊपर ही कलियां बनाता है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के अलावा ये जो 5 पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है ये रिच सोर्स है कैल्शियम का और फास्फोरस का, और ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है ये गुलाब की पौधे में नई ग्रोथ को लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र से आपके पौधे को मिल जाएगा बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम। तो आपका जो पौधा फूल नहीं दे रहा था, कटाई करने पर थोड़ी सी शूट निकलती है और आपका पौधा ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाता है, कोई कली उसके ऊपर नहीं बनती है, तो फिर ये फर्टिलाइज़र आप एक बार अपने पौधे के अंदर ज़रूर डाल करके देखें। इसको बनाना बहुत ही आसान है। कुछ फलों और सब्जियों के छिलके जो कि रोज़ हमारे किचन में निकलते हैं, हम उनको फेंक देते हैं। उनमें से ही एक छिलका है सेब का छिलका। अगर आप सेब के छिलके को निकाल करके फेंक देते हैं तो फिर आज के बाद इस छिलके को आप कभी भी मत फेंकना, क्योंकि ये जो छिलके हैं इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाई जाती है। इसके साथ ही इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम का भी बहुत ही बढ़िया सोर्स है। बहुत ही सुंदर पत्ते निकालता है अगर ये फर्टिलाइज़र आप लगातार इस्तेमाल करते हैं। और बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसके जो छिलके हैं 2-3 सेब के छिलके आप इकट्ठा कर लो, रख लो फ्रीज़ में। अगर आज नहीं बनाना है आपको, कल बनाना है, तो कल के लिए आप इसको इकट्ठा करके फ्रीज़ में रख दो, ये ख़राब नहीं होगा। जैसा कि आप इस कटोरी के अंदर देख रहे हैं इसमें 2 सेब के छिलके हैं, यानी जो 2 मीडियम साइज़ के सेब होते हैं उनके छिलके मैंने पहले से ही कल के इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अब इसको बनाने के लिए सिर्फ आप कोई भी एक प्लास्टिक का जार ले लो जिसका टाइट ढक्कन हो। ये जो जार है ये आधा लीटर का जार है और इसमें मैंने 2 सेब के छिलके लिए हैं। आधा लीटर पानी में इसको भिगो करके आप इसके ढक्कन को बंद करके कम से कम 3 दिन के लिए आपको इसको ऐसे ही रख देना है। कम से कम 3 दिन के लिए आपको ज़रूर रखना है। इससे पहले इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप ना करें, वरना बहुत ज़्यादा फ़ायदा पौधे को नहीं मिलेगा। आप 5 दिन तक भी इसको ऐसे ही ढक्कन लगा करके कहीं भी अपने घर के अंदर रख दीजिए। आप चाहे तो उसको धूप में भी रख सकते हैं। 3 दिन बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। 3 दिन बाद जब आप इसको खोलोगे तो आप देखोगे कि इसके ऊपर हल्का हल्का सा झाग सा बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर फर्मेंटेशन होनी शुरू हो जाती है। अब ये फर्टिलाइज़र तैयार है पौधे में डालने के लिए। तो इसका इस्तेमाल मैं 2 तरीके से अपने पौधे के ऊपर करने वाली हूँ। पहला जो तरीका है, इसमें जो आधा लिक्विड है इसको मैं छान लूँगी, और छानने के बाद पहले आपको इसके अंदर पानी मिलाना है। कम से कम 3-4 गुना पानी आप मिला लो। जितना आप फर्टिलाइज़र लोगे, जितना तरल खाद आप लेंगे उसका 3-4 गुना पानी मिलाकर ही आपको इसको पौधे के अंदर डालना है। सीधे इस लिक्विड को आपको पौधे के अंदर नहीं डालना है। अब इस फर्टिलाइज़र को आप बस उतना अपने पौधे को दो जितने में इसकी जो मिट्टी है वो नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन में एक बार इस खाद को अपने सभी पौधे को आपको देना है जिसकी आपने कटाई छटाई की है, या फिर कोई ऐसा पौधा जिसकी कटाई छटाई आपने कर ली है, ग्रोथ आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन पौधा अभी कलियाँ नहीं बना रहा है, फूल नहीं दे रहा है।
या फिर कोई भी आपके पास पौधा है जिसके अंदर कलियां या फूल नहीं आ रही है, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आधा लिक्विड बच गया था उसको छान करके उसको मैं फिर से डाइल्यूट करके और इसका एक स्प्रे तैयार कर लूँगी। तो आपको इसका स्प्रे भी अपने पौधे के ऊपर करना है। इससे बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मिलती है। आपको पता है अगर पौधे के अंदर मैग्नीशियम की कमी है तो जो इसके पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इससे सीधे पौधे को मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मात्रा मिलेगी। इसके साथ ही स्प्रे करने से कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी पौधे को। बहुत ही तेज़ी से आपका पौधा नई ग्रोथ निकालेगा। तो अगर आपने अभी अपने पौधे की फ़िलहाल में प्रूनिंग करी है तो फटाफट से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना करके अपने पौधे को देना शुरू कर दीजिए। इसका स्प्रे भी करें, मिट्टी में भी डालें और 10 दिन में एक बार मिट्टी में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको देना है। और जब भी मिट्टी में आप इस फर्टिलाइज़र को डालोगे तो उसी दिन इसका स्प्रे भी आपको करना है अपने पौधे के ऊपर। अच्छे से जो तने हैं, तनों के ऊपर आपको अच्छे से इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्प्रे कभी भी आप शाम के टाइम ना करें। स्प्रे आप सुबह के टाइम करें जब धूप खिली हो, ताकि शाम होने तक जो इसके पत्तों के ऊपर पानी आपने स्प्रे किया है वो सूख जाए। अगर पत्तों के ऊपर बहुत देर तक या फिर तनों के ऊपर बहुत देर तक पानी पड़ा रहता है तो इससे कीड़े या फिर फंगस भी आकर लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें कि सुबह के टाइम आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें। अब 5 पॉइंट वो कौन से हैं जो कि पौधे पर बहुत सारी नई फ्लावरिंग, नई कलियां और भयंकर नई ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो इन 5 बातों का ध्यान आप इस समय अपने पौधे के ऊपर ज़रूर रखना। फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र छानने के बाद छिलका बच गया था तो इसको आप अभी फेंकना मत। इसके अंदर आप और पानी डाल करके 3-4 दिन के लिए आप इसका ढक्कन लगा करके फिर से रख दो और फिर 3-4 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप फिर से कर सकते हैं अपने दूसरे पौधे में। तो ये अभी वेस्ट नहीं हुआ है, इसका इस्तेमाल आप और कर सकते हैं, आगे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो बस 5 बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो सही समय पर इसकी कटाई छटाई आप ज़रूर करें। प्रूनिंग अगर आप पौधे की नहीं करेंगे तो नई ब्रांच कभी भी आपका पौधा नहीं निकालेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो समय है फरवरी और मार्च का, ये गुलाब के पौधे के ऊपर हार्ड प्रूनिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ब्रांच को काटने का बहुत सही समय है। तो इस समय अगर अभी तक आपने काम नहीं किया है तो अभी आप कर लो। आप मार्च की स्टार्टिंग में भी इस काम को कर सकते हैं, यानी 15 मार्च तक आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पौधा ज़्यादा नई ब्रांच तो निकालता ही है, साथ में आपका पौधा नीचे से ही घना होता है। जब पौधा शुरू से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकालेगा तो नीचे से ही आपका पौधा मजबूत बनता है, वरना जो आपका पौधा है वो सिर्फ 1-2 ब्रांच के साथ ऐसे ही मुरझाया सा, कमज़ोर सा आपके गार्डन में पड़ा रहेगा अगर आप समय समय पर गुलाब के पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये छोटा सा पौधा और कितना घना है, ये नीचे से कितनी सारी नई ब्रांचेस इसके अंदर आई हुई है। 15 दिन पहले ही मैंने इस पौधे की प्रूनिंग करी है। अब दूसरा पॉइंट, प्रूनिंग के बाद जो इसके पुराने पत्ते हैं इनको आपको हटा देना है। लेकिन हटाने का सही तरीका क्या है? जैसे ही पौधा नई ग्रोथ निकालना शुरू करता है, जैसे ही 1 या 2 इंच इसकी नई ग्रोथ आती है तो आप इसके जितने भी पुराने पत्ते हैं इनको हटाते चले जाएं। पुराने पत्तों को हटाने से इसके ऊपर जो कीड़े और फंगस लगे हुए हैं ये तो अपने आप से ही निकल जाएंगे, और साथ में जैसे ही आप पत्तों को हटाना शुरू करते हैं तो पौधा तेज़ी से नई ग्रोथ निकालना शुरू करता है। जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बड़ी होती है क्योंकि पौधे में खाने की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पत्ते हैं वही खाना बनाते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पत्तों के अंदर ही होता है। जैसे ही इन पत्तों को हटाना आप शुरू करेंगे तेज़ी से आपका पौधा नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट वो है पानी का स्प्रे। जब तक आप अपने पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे नहीं करेंगे तब तक तने नई ब्रांच को नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर तने बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो पौधा कभी भी नई ब्रांच को नहीं निकालता है। जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी और इसके जो तने आप देख सकते हैं कितने ब्राउन कलर के हैं, बहुत ही हार्ड इसके जो तने थे, लेकिन फिर भी इसके अंदर कितनी सारी नई ग्रोथ निकल करके आई है। तो इसका जो सबसे और एकमात्र सॉल्यूशन है वो है पानी का स्प्रे, वो भी सुबह के टाइम। रोज़ एक बार आप पानी का स्प्रे ज़रूर करें, वरना अगर ब्रांच निकलेगी तो आगे जाकर वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके ऊपर कोई भी कली नहीं बनेगी। आगे ब्रांच बढ़ेगी 1-2 इंच, फिर वहीं पर रुक जाएगी अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करेंगे, और तनों में नमी की कमी बनी रहेगी। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर इस समय आपके एरिया में बारिश हो रही है तो जिस भी पौधे की आपने
प्रूनिंग करी है अपने गुलाब के पौधे की, उसको आप बारिश के पानी में ज़रूर रखना, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो कमाल का काम करता है गुलाब की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे ही इसको बारिश का पानी मिलता है तो जो तने हैं वो लगातार पानी की वजह से एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से ये तेज़ी से ब्रांच निकालते हैं। दूसरा, जो बारिश का पानी है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो गुलाब की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही जो तीसरा फ़ायदा है बारिश के पानी का, वो है बारिश का पानी पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना देती है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। तो इससे भरपूर मात्रा में आपके पौधे को नई ग्रोथ मिलेगी। बारिश के पानी में नाइट्रोजन की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो बारिश का पानी नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का गुलाब के पौधे के लिए। इसके बाद पांचवा पॉइंट, गुलाब के पौधे से अगर आपको बहुत अच्छी नई ग्रोथ और फ्लावरिंग लेनी है तो इसकी मिट्टी में कैल्शियम और फास्फोरस ज़रूर होना चाहिए। और इसके लिए जो फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया वो फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया सोर्स है कैल्शियम का, फास्फोरस का और पोटाशियम का। और अगर आपको लगता है कि पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो महीने में एक बार आप कम से कम जो कॉफ़ी का पाउडर है उसको घोल करके आधा चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में डाल दो, और फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको बताया उसको 10 दिन में एक बार आप दे दो। आप देखोगे कि आपका पौधा जो ग्रोथ नहीं कर रहा था, जो फूल नहीं दे रहा था, वो भी बहुत सारे फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।